तो ये है मेरे पास होंडा शाइन बाइक। इसमें जो प्री इंस्टॉल बल्ब आता है जो कि हैलोजन बल्ब है, उसकी रोशनी उतनी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने एलईडी हेडलाइट बल्ब मंगाया है जो कि काफ़ी सस्ता है, लगभग 250 रुपये का है। तो अब देखते हैं कि क्या ये 250 रुपये का एलईडी बल्ब मेरे बाइक में लगे पहले से हैलोजन वाले बल्ब से अच्छा है या फिर ख़राब है। तो पहले हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि यही एलईडी बल्ब मार्केट में 600 रुपये का लगा रहा था। तो जब मैंने इसे ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ये मिल गया मात्र 250 रुपये का। तो अब देखते हैं कि 250 रुपये का एलईडी बल्ब कुछ काम का भी है या फिर ऐसे फालतू है। इसे खोलने के लिए हमें इसको इस तरीके से स्लाइड करना है, बस ये खुल जाएगा। इसका होल्डर H4 है, यानी हम लोगों की बाइक में जो हैलोजन बल्ब लगा होता है उसका होल्डर भी H4 का होता है। इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या है। यहाँ दिया है 12 वोल्ट 35 बाई 35 वाट। अब इसे हम फटाफट पहले चेक कर लेते हैं। इसे चेक कैसे करेंगे, मेरे पास है ये होममेड 12 वोल्ट का बैटरी, इसी से हम इसे चेक करेंगे। एक को हम कनेक्ट करेंगे इसमें, इस साइड वाले में, और दूसरे को टच करेंगे इधर। देखिए बिल्कुल ब्राइट जल रहा है, एक तरफ पीला जलेगा, एक तरफ बिल्कुल व्हाइट जलेगा। जब हम लो जलाएंगे तो इस तरह का पीला जलेगा, और हाई जलाएंगे तो इस तरह का बिल्कुल व्हाइट जलेगा। ठीक है। उसके बाद यह है दूसरा हेडलाइट एलईडी बल्ब जो कि नाइट आई कंपनी की है। इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसी है। इसका कंपनी का नाम दिया है नाइट आई। चलिए इसे हम खोलते हैं और देखते हैं कि नाइट आई कंपनी की हेडलाइट एलईडी बल्ब कैसा है। देखिए, देखने में तो पहले वाले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें 3 साइड में एलईडी लगा है, 2 साइड का है लो बीम के लिए और 1 साइड का है हाई बीम के लिए। लेकिन एक चीज़ और है, जब आप हाई बीम जलाएंगे तो लो बीम वाला भी जलते रहेगा और हाई बीम वाला भी चालू हो जाएगा। यानी जब हम हाई बीम करेंगे तो इसका तीनों साइड का एलईडी जल जाएगा। और इसके पीछे में एक छोटा सा फैन दिया है जो कि इस लाइट को ठंडा रखने का काम आता है, क्योंकि जब इसमें तीनों साइड में एलईडी बल्ब जलेंगे तो काफ़ी गर्म हो जाएगा, तो इसे ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे लगभग पड़ा है 600 रुपये के आसपास, जिसमें मुझे 2 हेडलाइट एलईडी बल्ब मिले हैं। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी रोशनी कैसी है। तो देखिए, इसकी रोशनी तो अच्छा खासा दिख रहा है, बहुत तगड़ी रोशनी है। लेकिन ऐसे देखना और बाइक में लगाकर इसकी रोशनी देखना दोनों अंतर है। तो चलिए इन दोनों हेडलाइट एलईडी बल्ब को हम अपने बाइक के पास लेकर चलते हैं और इसमें हम बारी बारी से दोनों को इंस्टॉल करके देखेंगे कि किसकी रोशनी तगड़ी है। तो ये है मेरे पास होंडा शाइन बाइक। इसमें जो प्री इंस्टॉल बल्ब आता है जो कि हैलोजन बल्ब है, उसकी रोशनी उतनी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैंने एलईडी हेडलाइट बल्ब मंगाया है। तो बाइक के वाइजर में 4 स्क्रू दिया है, चारों स्क्रू खोल लेते हैं। उसके बाद H4 का ये जो होल्डर है इसे निकाल लेते हैं। हेडलाइट के अंदर डस्ट या पानी ना जाए इसके लिए यहाँ पे एक रबर का कैप दिया है, इसे भी निकाल लेते हैं। ये है इसका लॉक सिस्टम, लॉक को भी दबाकर इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल हैलोजन बल्ब है इसे हम निकाल लेते हैं। इसका हैलोजन बल्ब आप देख सकते हैं 35 बाई 35 वाट का है जो कि H4 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले एलईडी हेडलाइट को लगाएंगे। इसमें 2 तरह की रोशनी है, पीली रोशनी और व्हाइट रोशनी। तो पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं और इसकी रोशनी देखते हैं कैसी है। तो फटाफट हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसे हम पिन की मदद से लॉक कर देंगे। उसके बाद ऊपर से हम रबर कैप को भी लगा देंगे ताकि इसके अंदर डस्ट या पानी ना जाए। कैप लगाने के बाद इसका जो H4 का होल्डर है इसे भी हम लगा देते हैं। लगाने के बाद पहले ऐसे ही इसे लगाकर चेक कर लेते हैं कि सही रोशनी आ रहा है कि नहीं। हालांकि मोबाइल में आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा रोशनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका थ्रो बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरा फैल जा रहा है, लंबी रोशनी नहीं जा रही है। चाहे हम लो बीम की बात करें या फिर हाई बीम की, दोनों की रोशनी बिल्कुल फैल जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी काम का है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और मेरे पास जो दूसरी नाइट आई कंपनी की हेडलाइट एलईडी बल्ब है इसे लगाते हैं। उसके बाद इसकी रोशनी देखते हैं। इस बल्ब में 3 साइड में पत्ती दिया है। 2 साइड का पत्ती तो बिल्कुल एक जैसा पतला पतला है, लेकिन एक साइड का जो पत्ती है जो सामने है वो चौड़ा पट्टी है। तो उसी के हिसाब से हमें इसमें फिट करना है। सही से फिट करके इसे हम लॉक कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसके अंदर हम रबर कैप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि रबर कैप का छेद जो है छोटा है, जबकि इसमें जो फैन लगा है फैन की वजह से इसके अंदर में रबर कैप नहीं लग पाएगा। तो इसे हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद H4 का जिसका जैक दिया है हम बाइक के H4 वाले होल्डर में लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब चलिए इसका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इसका लो बीम तो सही से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम हाई बीम जलाते हैं तो ये उल्टा ही काम कर रहा है। लो बीम में बिल्कुल आगे जा रहा है और हाई बीम में नीचे जल रहा है। लेकिन जब हम हाई बीम पे जला रहे हैं
तो लो बीम भी काम कर रहा है और हाई बीम भी, लेकिन लो बीम में जो नीचे जलना चाहिए वो नहीं जल रहा है, यानी सही से काम नहीं कर रहा है। हालांकि मोबाइल में देखने में ऐसा लग रहा है कि सही है इसका रोशनी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सामने से देख रहा हूँ, इसकी रोशनी उतनी अच्छी नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही एलईडी हेडलाइट बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। हालांकि हम चाहें तो ये जो दूसरी वाली नाइट आई कंपनी की हेडलाइट एलईडी बल्ब है, इसे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही समस्या आएगा, इसमें जब हम लो बीम करने की कोशिश करते हैं तो लो बीम नहीं होता है, वो हाई ही रहता है हमेशा। दोनों एलईडी बल्ब को मैं रिटर्न करूंगा। इसके अंदर जो पहले से हेलोजन बल्ब लगा है उसी को मैं दोबारा से इसमें इंस्टॉल करके उसी का यूज करूंगा। बाद में किसी अच्छी कंपनी का मैं हेडलाइट एलईडी बल्ब मंगाकर इसमें इंस्टॉल करके देखूंगा, अगर सही से काम करेगा तो ठीक है, और नहीं तो जो प्री इंस्टॉल हेलोजन वाला बल्ब है उसी को मैं इसमें लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।